राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने गंगानगर में कई नकली खाद फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार और सचिन पायलट पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जो सचिन पायलट के कार्यकाल में घोटाले हुए हैं उनकी भी जांच करवाई जा रही है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट पर गंभीर आरोप जड़े। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस सरकार और सचिन पायलट के कबाड़ों की जांच की जा रही है। सचिन पायलट अगर किसान का बेटा बनता है तो उसे नकली खाद और नकली बीज पर हो रही कार्रवाई से दर्द नहीं होना चाहिए और उन्हें एसी कमरों से बाहर निकलकर किसानों को राहत दिलाने का काम करना चाहिए। वहीं इस मामले में राजनीति तेज हो गई है। हम पिछले कांग्रेस के और सचिन पायलट के कबाड़ों की जांच कर रहे हैं। उनको दर्द क्यों होता है जब हम मिलावट का, नकली खाद, घटिया बीज और पेस्टिसाइड पकड़ रहे हैं। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। सचिन पायलट को शर्म आनी चाहिए कि वो किसान का बेटा बनता है अपने आप को। राजेश पायलट बहुत बड़े किसान बेटे थे और वो पूछ रहे हैं किसको एक्सपोज कर रहे हैं। ये इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? जो कालाबाजारी करने वाले हैं, जो नकली खाद देने वाले हैं, नकली बीज देने वाले हैं, नकली पेस्टिसाइड जैसा जहर किसानों को बांट रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान है। उनको क्या आपत्ति है? सरकार आपकी है, अतंत्र तो आपने क्यों नहीं किया? आप आंदोलन करो ना सड़क पे। उन पायलट साहब को आप करो कि सड़क पे उतरो ना, जरा एयर कंडीशन कमरों से उतर के लोगों को रिलीफ दिलाओ किसानों को। हमारी सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना। 11 अफसरों को सस्पेंड कर दिया, 20 एफआईआर हमने दर्ज करा दी और अब इसमें एफआईआर दर्ज हो गई। जो भी दोषी मिलेगा उसको सस्पेंड करेंगे, ज्यादा गड़बड़ करे तो नौकरी से निकाल देंगे और किसानों को किसी प्रकार से बर्बाद नहीं होने देंगे। इधर किरोड़ी लाल मीणा लगातार कार्रवाई में लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री गोदाम में जाकर खाद का निरीक्षण कर रहे हैं। अब खुद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बोल रहे हैं कि नकली खाद गुजरात से आ रही है, यानी नकली खाद से लेकर शराब तक गुजरात से पूरे देश में आ रही है और किसानों के साथ केंद्र और राज्य सरकार धोखाधड़ी कर रही है। इस पर जांच होनी चाहिए। वहीं ये पूरा प्रकरण अब धीरे धीरे राजनीति लेता हुआ नजर आ रहा है और सरकार व विपक्ष की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा सचिन पायलट को घेर रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार सरकार पर आरोप जड़ रहे हैं। किसान को समय के ऊपर फसल का समय है, उनको खाद बीज मिल नहीं रहा है और कृषि मंत्री जी पहले कह रहे थे पूरे देश में खाद नकली मिल रही है, बीज नकली बेचे जा रहे हैं। वो भी बहुत ही गंभीर आरोप एक भारत सरकार के ऊपर भी था, डबल इंजन पे भी था, उसके ऊपर कोई संज्ञान लिया नहीं। और कल मैंने कृषि मंत्री जी का बयान सुना है। उन्होंने कहा जो नकली खाद हम लोग पकड़ रहे हैं, जो नकली बीज हम लोग पकड़ रहे हैं, एफआईआर लॉन्च करा रहे हैं, वो सारा का सारा गुजरात से आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुजरात का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू, और ये गुजरात का यही मॉडल है कि अफीम तस्करी, अवैध शराब, नकली खाद, ये सारा गुजरात से होते हुए पूरे देश में नेटवर्क इनका फैला हुआ है और कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। और यहाँ राजस्थान में तो सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब मुख्यमंत्री 1.5 साल से हर डिपार्टमेंट की समीक्षा कर रहे हैं तो फिर इस समीक्षा में ये क्यों नहीं आया कि ये नकली खाद और नकली बीज बेचे जा रहे हैं और किसान को बर्बाद किया जा रहा है? ये बातें क्यों नहीं आई, मेरे समझ से परे है। कृषि मंत्री जी भी लेट जागे और 1.5 साल बाद में अगर ये कहना फसल के समय में कि मेरे यहाँ अफसर सब मिले हुए हैं और मुझे जाकर के, मंत्री को खुद को जाकर के अगर करना पड़ रहा है औचक निरीक्षण, तो ये भी हमारे सरकार के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को सही असली खाद, असली बीज उचित रेट के ऊपर पर्याप्त मात्रा में कैसे मिले, ये सुनिश्चित कौन करेगा? इसके ऊपर न मंत्री का बयान आ रहा है, न मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।